हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन से कुछ ऐसे प्रश्न जो कि होते हैं एक पैटर्न बेस्ड और उन्हें आसानी से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं, देखते ही बना सकते हैं। जैसे यही आपका एक प्रश्न है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और बताना है इसका क्या आंसर होगा। आसानी से आप बता सकते हैं, विद इन आप सेकेंड बता सकते हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आसानी से बता सकते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछ दिए जाएँ तो भी इनको आप कुछ सेकेंड में ही आपको बना देने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कुछ भी समय नहीं लगने वाला है, 2-3 सेकेंड में आसानी से इन सब का आपको आंसर बताने वाले हैं आप। तो इसको देखने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप देखते ही बता सकते हैं, 2 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आपका होने वाला है 10, ठीक है। आप आसानी से देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर आपका 10 होगा। लेकिन कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वैल्यू है इससे कितनी है, 10 गुनी है। इससे ऊपर वाली क्या है, 10 गुनी है। अर्थात ये जो वैल्यू है 10 गुनी है, जितनी गुनी हो उतना ही उसका आंसर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 10 हो गया, ठीक है ना। आंसर इसका 10 हो गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं इसे सिंप्लीफाई करके ही बता दे रहा हूं कि कैसे 10 आ रहा है। कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला है ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे वाले में 3 अंक के बाद दशमलव है। ध्यान दीजिएगा, 3 अंक के बाद आपको दशमलव है, अर्थात ऊपर वाला नीचे वाले से है कितने, 10 गुना अधिक है। बात समझिए, यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, 10 गुना अधिक है आपको। तो यहाँ पर दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, ताकि दोनों को बराबर करें तो हम समान प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर अंक है ना वही नीचे अंक है, इसलिए हमें बराबर करना है। यदि हम लोग बराबर कर दें नीचे ऊपर दोनों, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको बराबर कैसे करना पड़ेगा, यहां देखिए, यहां से ऊपर वाला कितना है, 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है। और हर जगह स्क्वायर है, हर जगह क्या है, स्क्वायर है। तो यदि हम नीचे वाले में 10 के स्क्वायर से गुना कराएं, यदि हम नीचे वाले में 10 के स्क्वायर से गुना कराएं तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पर हम लोग 10 से क्यों नहीं गुना करा रहे हैं, क्योंकि 10 से गुना कराएंगे तो ये दशमलव खिसकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर से ही आपको गुना करना पड़ेगा, अर्थात 100 से आप गुना कराइएगा, तब यहाँ पे दशमलव 1 अंक खिसकेगा। इसका स्क्वायर करने का क्या है कि 2 बार इसका गुणा होगा ना, स्क्वायर करने का 2 बार गुणा होगा, तो ये 3 अंक जो दशमलव है ना, ये 6 अंक हो जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसलिए हमने क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने करा रहा है 10 स्क्वायर से हमने गुना करा रहा है। बात समझिएगा, जब हम 10 स्क्वायर से टोटल के टोटल में हम लोग यदि गुना करा देते हैं, इस टोटल के टोटल में हम लोग यदि गुना करा देते हैं, तो क्या होने वाला है, ये जो दशमलव अंक है ना खिसक जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। एक बात और समझिए कि यदि हम इसी तरह से मुंह उठा करके इसमें 10 से गुना करा देंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर भी क्या कराना पड़ेगा, आपको 10 स्क्वायर से गुना कराना पड़ेगा, ताकि इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन न आ सके। क्या कोई तकलीफ है, यदि हम सिर्फ इसी में इससे गुना करा दें बिना ऊपर गुना कराए हुए, तो ये जाती हो जाएगी, उल्टा का पुल्टा हम कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करना है, नीचे हम लोग 10 के स्क्वायर से गुना करा रहे हैं तो ऊपर भी गुना कराएंगे, ताकि इनका वैल्यू क्या हो, मेंटेन हो, और दोनों आपस में कट करके पुनः यही वैल्यू दें। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो आप नीचे वाले को 10 के स्क्वायर से गुना कराइएगा। यदि गुना कराइएगा तो दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाने वाला है। तो अब क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है आपका 0.27 का स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पर 0.578 का स्क्वायर है और यहाँ पर 0.0745 का आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब उसी तरह से इसके जो हर है, हर में क्या हो जाएगा, हर जगह हमने 10 से गुना कराया है, हर जगह क्या कराया है, आपको 10 के स्क्वायर से गुना कराया है, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये इसको हमने गुणा इसमें नहीं कराया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना, इसको गुणा नहीं, उनको बाहर ही सिर्फ रख देना है। यहाँ पर तो हम लिखेंगे क्योंकि नीचे यदि गुणा कराएंगे तो ऊपर भी आपको गुणा कराना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग 10 के स्क्वायर से सबसे गुणा कराएंगे, दशमलव खिसक करके 1 अंक खिसक जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0.27 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.578 का स्क्वायर आपको हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 0.0745 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 अंक दशमलव खिसक करके यहाँ चला जाएगा, 10 के स्क्वायर से हमने गुना करा दिया है। तो क्या कोई तकलीफ है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस बात में। अब ध्यान दीजिए, जो ये नीचे वाला है वही ऊपर वाला होने वाला है, जो नीचे वाला था ना वही ना ऊपर वाला आपका हो गया, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचा क्या, तो रूट में ऊपर क्या हो जाए, 10 का स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बात क्या समझ में आने वाली है कि सिर्फ
सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है कि नीचे वाले से ऊपर वाला कितना गुना है। तो नीचे वाला ध्यान दीजिए 0.27 है, ध्यान दीजिए 0.027 है, ऊपर 0.27 है, हर जगह 10 गुना अधिक है, अर्थात इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट लिख देना है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 10 गुना है, तो आंसर इसका 10 आएगा। बाकी इतना कुछ आपको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि कैसे हो रहा है, तभी तो आप कर पाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, बिल्कुल ही आसानी से आपसे बनने वाला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपको देखना है, ये है ऊपर वाला, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, अर्थात ये ऊपर वाला है कितना, 10 गुना अधिक है। यहाँ पर 10 गुना क्या है, अधिक। देखिए ध्यान से, ये 0.09 है और यहाँ पे 0.009 है, ये 10 गुना अधिक नहीं है। यदि आप इसमें 10 से गुना करा देते हैं तो क्या होने वाला है, ये 0.09 हो जाएगा, एक अंक दशमलव खिसक जाएगा, अब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जितना गुना अधिक है उतना ही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। जैसे मैंने आपको समझाया है वो बातें आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे अब आसानी से बना पाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, अब इसे आप आसानी से बना लेना चाहिए आपको, तो जरूर इसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। चलिए इसे भी मैं आपको बना दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लेके छोड़ूंगा कि आप उसे आसानी से बना पाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात करें तो ये इसका कितना गुना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है, हर जगह ऊपर नीचे वही बात है, 4 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पर कितना है आपको, 2 अंक के बाद दशमलव है, अर्थात इसका यह है कितना, 100 गुना है। कितना है आपको, 100 गुना है। यदि इसमें हम 100 से गुना करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात ऊपर वाला कितना है, 100 गुना है। तो बस जितना गुना है वही उसका आंसर हो जाने वाला है। तो इसका कितना गुना है, 100 गुना है, तो 100 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और वही उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि अब आपको ये तकलीफ नहीं होने वाली है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आसानी से आप बना लेने वाले हैं। इसमें भी यदि आप 100 से गुना करेंगे तो दशमलव खिसक कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें भी 100 से आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी यदि आप 100 से गुना करेंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा, यहाँ खिसक करके आ जाएगा, अर्थात 7 के बराबर हो जाएगा। तो वही बात है, ऊपर वाला क्या है, 100 गुना है बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप जरूर बना लीजिएगा और इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे जब उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखेंगे और आंसर आपको बताने वाले हैं, क्या आप भी ऐसा कर पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे, पर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि आपको कह रहा है। ध्यान दीजिए, ये 308 है, 306 है और ये आपका 48 है और इस तरह से है। इसका आप आंसर तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आने वाला है 24 आने वाला है, लेकिन कैसे आने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले इसे समझिए कि आप इसे कैसे बना सकते हैं बाय प्रोसेस। तो ध्यान दीजिए, 5 के पावर 308 है, 5 के पावर 306 है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन है कि 306 इसमें भी पावर है और इसमें भी आपको 306 पावर है, 8 है तो 306 है। तो इनमें से आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है कि 5 के पावर 306 को आपको कॉमन लेना है। क्या दिक्कत है कोई? यदि ना समझ में आएगा क्या कॉमन ले, तो जो नीचे वाला पावर है ना उतना ही आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे कॉमन लिए तो ऊपर क्या बचा, 5 के पावर 2 बचा, 5 के पावर क्या बचा आपको 2 बचा, क्योंकि 8 था ना तो 6 तो कॉमन लिए तो 2 अभी भी आपको 5 बचा है। यहाँ पर 5 के पावर 308 करने का अर्थ क्या है कि 5 का गुना 308 बार, तो 306 बार हमने कॉमन ले लिया है तो 2 बार अभी बचा है। तो यहाँ पर भी आपको इसमें कॉमन ले लीजिएगा, तो 5 के पावर यहाँ पर आप यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचने वाला है, 5 के पावर 306 तो हमने कॉमन ले लिया, अर्थात सिर्फ आपको 1 बचेगा। और बराबर में क्या है आपका 48 है, ध्यान दीजिएगा 48 है, और बटा में क्या है आपका ये 5 के पावर 306 है और प्लस आपका 2 है। बात समझिएगा, यहां पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ध्यान दीजिए ये आएगा कितना, यहां पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 में से 1 घटेगा, टोटल वैल्यू कितना है 24 है। ध्यान दीजिए ये 24 है और ये 48 है, ये क्या है 48 है। 48 करने का अर्थ क्या है कि 24 दूना के 48 है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि 24 दूना के 48 है, अर्थात 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें है। तो अब 24 को आप कॉमन लीजिए, क्या कीजिएगा 24 को आप अब कॉमन लीजिएगा तो बचेगा, ये तो देखिए ये गुणा के रूप में है ना, तो ये 24 इसमें से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 5 के पावर 306, 5 के पावर 306। अब क्या बचने वाला है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा
प्लस होगा और इसमें से 24 क्या हो जाएगा, कॉमन हमने कर लिया ना। तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ आपका 2 बचने वाला है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। और नीचे क्या है, नीचे है आपका 5 के पावर 306 और प्लस आपका क्या है, 2 है। दोनों देखिए नीचे और ऊपर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब कट करके ये बचे कितना, 24 बचे ना, 24 बचे और यही इसका सही आंसर हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको इतना कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक पता है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है उसके बारे में अब बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पैटर्न पर आपको लिखा हो कोई प्रश्न, आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर देखना है, ये बात आपको देखना है। उसके बाद ये देखना है कि ये नीचे है क्या, नीचे है क्या, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, जो कि पावर के रूप में ना हो। कुछ नहीं करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले में आपको भाग करा देना है। नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करा देना है, आपको भाग करा देना है। और ऐसा भाग कराने के बाद आपका आएगा क्या रिजल्ट, आएगा रिजल्ट 24, और जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होने वाला है। क्या 2 सेकेंड से अधिक आपको समय लगने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन ये ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए। ये इसको आप कीजिएगा तो कम से कम 1 मिनट तो आपको लगने वाला है, लेकिन वो कीजिएगा तो 1 सेकेंड में आप काम कर देने वाले हैं। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिलेंगे, अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे यही आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बनाने वाले हैं। बिल्कुल ही आसानी से आपका बनने वाला है। कुछ नहीं करना है, आप उस प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें भी 502 है, इसमें 500 है, तो 500 कॉमन लीजिएगा, क्योंकि नीचे जितना है उसको आपको कॉमन लेना है। उस तरह से कॉमन लेकर के आप कैलकुलेट करके आप इसे निकाल सकते हैं। और नहीं तो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर है अंतिम में, जो आपका ये बिना पावर वाला है, और जो नीचे है जिसके प्लस या माइनस के रूप में जो भी लिखा हो, उसमें क्या करा देना है, आपको भाग करा देना है। बस इतना ही आपको काम कराना है। भाग कराइएगा, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका प्रश्न है, ये भी वही बात है। अब इसमें क्या है, हर जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। 407 है, 407 कॉमन लेकर के बना सकते हैं। और नहीं तो ये 15 से क्या करेंगे, 225 को घटाएंगे, तो 15 15 ही हम 225 और 15 इसका सही उत्तर आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? उसी तरह से इसे भी आप चाहें तो इसे भी आप बना सकते हैं। तो जरूर आप बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आपको बताना है कि इसमें इसका कौन सा वैल्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि x का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना है, ठीक है ना, x का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि x का वैल्यू 9 है, ठीक है, 9 - 4√5 है, तो 1/के x का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है। आसानी से आप देखते ही बता सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। इसका इतना वैल्यू है, अर्थात ये है क्या, 9 - 4√5 है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको 4√5 है और इसका आपको परिमेयकरण करना है। क्या करना है, आपको परिमेयकरण करना है। तो कुछ नहीं करना है, यदि आप इसको परिमेयकरण करना है, क्योंकि ये आपको इस रूप में तो है नहीं कोई आंसर, ठीक है ना, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने का तरीका है आपको कैसे, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। ऊपर जो नीचे वाला है उसका चिन्ह बदल करके रख दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9 + 4√5 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? ऊपर चिन्ह बदल करके रख दीजिए और नीचे इनके वर्गों का अंतर कर दीजिए। नीचे क्या होगा, वर्गों का अंतर, ठीक है ना, वर्गों का अंतर कीजिएगा तो 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। माइनस 16 और इसका वर्ग कीजिएगा तो 16 × 5 = 80, तो ये क्या हो जाएगा, 80। अर्थात यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया, 9 + 4√5, ठीक है ना। तो 9 + 4√5 कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 + 4√5 ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसका जब भी आपको परिमेयकरण करना है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर क्या लिखना है, चिन्ह बदल करके लिखना है। ऊपर जो है ना, वो चिन्ह को बदल करके लिख देना है, बदल करके आपको लिखना है, बदल करके लिखना है। और नीचे क्या कर देना है, वर्गों का अंतर करा देना है, वर्गों का आपका यहाँ पर अंतर करा देना है और आपका ये परिमेयकरण हो गया। बाकी कुछ नहीं आपको करनी है। यदि आप इसे परिमेयकरण करना ही चाहते हैं तो आप परिमेयकरण करने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर x का वैल्यू इतना दिया है, 1/x का यहाँ पर मान है। ध्यान दीजिएगा, 1/x का मान है ना, अर्थात ये 1/9 - 4√5 है। ठीक है, परिमेयकरण करने का अर्थ क्या है कि चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे हम लोग गुणा कराते हैं, अर्थात ऊपर भी हम लोग गुणा कराएंगे चिन्ह बदल करके, तो ये 4 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। और नीचे भी हम कराते हैं तो ये 9 + 4√5 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाता है, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये 9 + 4√5 क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन नीचे वाला ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला क्या है, यहाँ 9 - 4√5 9 + 4√5 हो जा रहा है ना, अर्थात
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जा रहा है ना। ये तो आप जानते हैं ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी रूप में तो आ गया ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ए का काम कि इसमें क्या करेगा, ए का काम इसमें क्या करेगा, ए का काम इसमें 9 करेगा और बी का काम कितना करेगा, आपको यहाँ पर 4 करने वाला, 4 रूट 5 करने वाला है। तो बस यही तो आपको यहाँ पर काम करना है। तो इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो 9 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस 4 रूट 5 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, ठीक है ना। 4 रूट 5 का स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा 9 प्लस 4 रूट 5 और बटा कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। और यहाँ पर चौचौ के 16 और रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा। तो 16 5 कितना आ जाएगा 80 आएगा। और घटाइएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, अर्थात 9 प्लस 4 रूट 5 होगा। और जो आंसर है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। तो उतना प्रोसेस थोड़ा ही आपको करनी है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न आपको बने, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहीं से मुँह जबानी, जो इतनी काम कर सकता है ना, तो इतना काम भी वो नहीं करना चाहेगा, मन में ही आपको कर देने वाला है कि ऊपर क्या होने वाला है, आपको चिन्ह बदल करके आपको लिख देना है और नीचे क्या करना है, आपको इनके वर्गों का अंतर करा देना है। तो वर्गों का अंतर करा देगा तो 81 में से 80 घट जाएगा, एक नीचे कुछ है ही नहीं, तो ऊपर बस चिन्ह बदल करके जो ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना है। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप इसी तरह से आसानी से बना पाते हैं। अब देखिए, जैसे इस पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछा जाए और इसको बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बात आपको पता है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया है कल, घबराइएगा नहीं, यदि नहीं समझ आएगा तो पुनः आपको मैं बताऊंगा। यहाँ वाली जो संख्या है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग लेते हैं और उनको आपस में घटाते हैं, जो आएगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा हम लोग कब करेंगे इसको भी जानना जरूरी है। तो जब इसके नीचे वाले जो आपको टर्म है, जब इसके नीचे वाले टर्म जो है उनका अंतर उसके जो अंश में है वो प्राप्त हो, तब ऐसा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 1 - 4 3 क्या ऊपर है, हाँ है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये भी है वहीं पर, उसी तरह से ये 4 है और ये क्या है आपका 9 है, घटाइएगा 5 आएगा, अर्थात यहाँ पर उसी पैटर्न पर है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकालने वाले हैं। जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर कहने का अर्थ क्या है कि 1/1। जो लास्ट है ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 1 क्या करना है आपको 20 का स्क्वायर। ऊपर वाली अंक से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट से लास्ट को घटाना है। तो यहाँ पर आप इसे घटाइएगा 20 का स्क्वायर, तो क्या होने वाला है 400 होने वाला है। 400 में 1 घटाइएगा तो कितना आने वाला 399 और बटा क्या हो जाएगा 400, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। 399 बटा के 400 कौन सा ऑप्शन है, 399 बटा के 400 ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कुछ सेकेंड से आपको अधिक समय लगने वाले हैं, 5 सेकेंड से अधिक किसी में भी नहीं लगने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है, आप चाहें तो इसे आप आसानी से बना सकने वाले हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरह समझ में आ गई है। ध्यान दीजिए, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं करना है, हम लोग इनका अंतर देखना है। क्या ऊपर वाला है तो है 400, 441 ऊपर वाला है, यहाँ पर भी ऊपर वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट वाला है उसमें से लास्ट वाले को घटा देना है। तो फर्स्ट वाला है क्या 1/20 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/30 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आपका 900 में से आपका यहाँ पर 400 क्या हो जाएगा घट जाएगा, और बटा में आपका यहाँ पर 20 हम आपका 400 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 400 लिख लीजिए और गुना आपका यहाँ पर 900 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टोटल से पता हुआ कितना 500 पता हुआ ना, तो 2 शून्य से 2 शून्य आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाने वाला है, और ठीक है ना 8 5 40 यहाँ पर आपको ये कैंसिल हो जाना है। तो 9 8 72 अर्थात 1/720 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आप आसानी से बना लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात तो अब आपको समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए दोस्तों, ये सेम उसी तरह का प्रश्न है। अब तो इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं, तो इसे जरूर बना करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अब चलिए हम लोग कुछ अलग तरह के प्रश्नों के बारे में देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो ये आपको आसानी से बनने वाला है। तो जरूर इसे बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ।
नहीं आपको समझ में आई है तो बात समझिए। ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको चिन्ह बदल करके लिखना है। ऊपर हमेशा क्या करना है, आपको चिन्ह को बदल देना है। जो इसका चिन्ह है ना, ये आपको यहाँ पर बदल देना है कि चिन्ह बदलना है। और नीचे क्या करना है, वर्गों का अंतर करना है। नीचे आपको वर्गों का अंतर आपको करना है और जो पूछ रहा है वो आपका निकल जाएगा। यदि ये x है तो 1/x की वैल्यू आपको पता हो जाने वाली है। तो ऊपर चिन्ह बदल करके लिखिएगा, तो जो यहाँ पर प्लस है उसे आप सिर्फ माइनस में कर दीजिएगा, तब 5 - 2√3 हो जाएगा। और नीचे क्या कर देना है, वर्गों का अंतर कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि इसे आप 1 के इस रूप में लिखिएगा तो नीचे प्लस है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। जब रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो आपको ऊपर नीचे उसका चिन्ह बदल कर क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। सीधा सीधा तो बात यहीं पे है। तो ये आप इसका वर्ग कीजिएगा, तो वर्ग कीजिएगा तो 5 का वर्ग करना पड़ेगा और यहाँ पर -2√3 का वर्ग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैंने आपको अच्छी तरह समझा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कीजिएगा तो ये 5 - 2√3 हो ही गया, ठीक है ना। और यहाँ पर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और 25 में से क्या होने वाला है, आपका यहाँ पर घट जाने वाला है 4 × 3 = 12। तो ये घटेगा तो क्या आएगा, 5 - 2√3 और बटा क्या आने वाला है, 13 आने वाला है। जो ऑप्शन में है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। 5 - 2√3 ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इतना कुछ आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर बता सकते हैं बिना पेन एंड पेपर कि आपको इसका कैसे निकालना है 1/x। तो चिन्ह बदल करके लिखिए। तो भाई ने चिन्ह बदल करके आपको लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर चिन्ह बदल करके आप इसे लिख चुके। अब नीचे क्या करना है, वर्गों का अंतर। ध्यान दीजिए, 5 × 25 इसका वर्ग कीजिएगा तो 4 × 3 = 12। तो 25 में से 12 घटेगा 13, अर्थात क्या आने वाला है, यही इसका 1/x आने वाला है। बस इतना ही तो आपको काम करना था। इतना तो कुछ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल में बने रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूँ, जो कि आपको DSSB, सुपर टेट, अदर एग्जाम में जितने भी आपको अदर तरह के एग्जाम में सब में ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सब के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।